जय श्री राम साथियों। आज भारत में एक व्यक्ति को सर्वाधिक सर्च किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और वो व्यक्ति है दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर। मनोज तोमर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ऐसा देखा गया कि वो सड़क पर नमाज अता करते हुए नमाजियों को लात मार रहे हैं, और उसके बाद नमाजियों की भीड़ थोड़े समय में उग्र हो जाती है, और फिर मनोज तोमर की भी वहां पे ऐसा खबर आई है कि उनकी भी पिटाई की गई। जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ की पुलिस स्टेशन को नमाजियों ने घेर लिया, तो उसके बाद वहाँ पे जो कई मुसलमान थे उन लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन को घेर लिया, और मामले को बढ़ता देख दिल्ली पुलिस भी काफ़ी तेज़ी से हरकत में आई और उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को सस्पेंड कर दिया। बात यहीं रुक जाती तो भी ठीक था, लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब इसके अंदर में अब इसका राजनीतिकरण भी हो गया है। हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती हैं, वो लोग ये बताने लग गए हैं कि भाई दिल्ली पुलिस तो ऐसे ही कर रही है, और पुलिस जो है सरकार के इशारे पे वो नमाजियों के साथ में उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का वैसे भी कोई मौका विपक्ष छोड़ता नहीं है, तो इस मामले को तो छोड़ ही कैसे सकते थे। इस बीच में बहुत सारे लोग मनोज तोमर के खिलाफ खड़े हो गए। ओवैसी का बयान आना लाजमी था, ओवैसी भी मनोज तोमर के खिलाफ बोल रहे हैं और सारे लोग मनोज तोमर के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी खड़ा है सनातनियों में जो मनोज तोमर के समर्थन में है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि अब कानून अगर अपना काम ना करे तो क्या करे, क्योंकि जिस स्थान पर नमाज अता की जा रही थी सड़क के ऊपर, वहां पे दिल्ली पुलिस ने तो किसी को परमिशन दी नहीं नमाज करने की। वहां पे पहले से ही प्रतिबंध है, सड़क पे नमाज अदा भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सड़क बाधित हो गया तो आने जाने वाली जो गाड़ियां और स्पेशली जो इमरजेंसी व्हीकल्स है, एम्बुलेंस वगैरह, उनका भी रास्ता रुकता है। हम लोगों ने जयपुर का दृश्य देखा, भोपाल का देखा, बहुत सारे स्थानों पे पूरे भारत में एक तरह से एक फैशन चल चुका है कि सड़क पर ही नमाज अदा की जाने लगी है, क्योंकि मस्जिदों में भीड़ बहुत हो गई है। अब मस्जिदों में क्या अलग अलग टाइम स्लैब्स में नमाज अदा नहीं की जा सकती? की जा सकती है। कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पे नहीं किया जा रहा, और धीरे धीरे देखा जाता है कि सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा भी हो जाता है, और जब कब्जा हो जाता है तो फिर सवाल उठते हैं पुलिस के ऊपर, नगर निगम के ऊपर या विकास प्राधिकरण के ऊपर कि ये लोग कर क्या रहे थे, इतने बड़ी संख्या में सरकारी जमीन पे कब्जा हो गया। तो कुछ समय बाद ये भी पता चलता है कि जिस स्थान पे नमाज होती रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, और वक्फ एक्ट आपको भारत का पता ही है। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना बता दे तो वो उन्हीं की मानी जाती है, उसको तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की कई घटनाएं होती रही हैं। ऐसे में अगर कोई पुलिस का इंस्पेक्टर जाके किसी को रोकना चाहे तो कैसे रोके? उसके पास क्या कोई विकल्प है? अगर सड़क घेर दी जाती है और शिकायत होती है तो वो प्रोसिक्यूट होता है। अगर वो जाता है ड्यूटी करने के लिए और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाने का प्रयास करता है तो वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने पुलिस के काम को बाधा पहुंचाई, क्या दिल्ली पुलिस ने कभी उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की? देखिए, इस पूरे मामले को ना एक बहुत बड़े व्यापक दायरे में देखना चाहिए हमें। जहां कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे पास एक सीधा सा चारा बचता है कि पुलिस को उठाया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? पुलिस पहले से ही कानून का राज क्यों नहीं स्थापित कर पाती? मैं ऐसे में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से भी एक सवाल करना चाहूंगा, और देश के गृह मंत्री से भी एक सवाल करता हूं कि क्या भारत के अंदर कानून का राज स्थापित कभी हो सकता है? क्या कभी प्रयास किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर जो अवैध कॉलोनियों का निर्माण होता है, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके बस जाते हैं, और फिर जब उनको हटाने के लिए नगर निगम का दस्ता जाता है तो उनके ऊपर पथराव होता है? हम लोगों ने पिछले साल ये देखा ही है, ये लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं पुलिस पहले दिन से इस बात को सुनिश्चित कर ले कि 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं होगा? फिर वो करने वाला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अतिक्रमण नहीं होगा पब्लिक लैंड पे, तो नहीं होगा।
तो पुलिस पहले तो ढिलाई बरतती है और फिर जब मामला हाईलाइट होता है तो चाहे कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो या नमाज अता कर रहा हो, उसको जबरदस्ती भगाती भी है, मारती भी है, पीटती भी है। ऐसे में धार्मिक भावनाएं भी भड़कती है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि केवल मुसलमानों के साथ हो रहा है। हिंदू भी अगर कहीं पे सड़क पे रास्ता रोक के जागरण करता है या कुछ करता है तो पुलिस आके हटाती ही है, हटाती भी है। कई घटनाओं में हमने मारते हुए भी देखा, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। केवल मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हिंदू और मुसलमान के परिप्रेक्ष्य में देखना गलत है। इसको ऐसे देखा जाए कि दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार कभी ना कभी कानून तोड़ते हैं, तो कानून के रक्षक जो हैं वो जाएंगे और एक्शन लेंगे। बजाय मनोज तोमर का समर्थन करने के, मनोज तोमर को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। और जैसा कि पूरे देश में एक प्रचलन है, जब मन चाहे किसी की गर्दन काट दो, तो कोई बड़ी बात भी नहीं कि मनोज तोमर की जान पे आफत भी आ जाए। दिल्ली पुलिस को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सस्पेंड तो आपने कर दिया, लेकिन मनोज तोमर की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? उसकी सुरक्षा की भी गारंटी ली जानी चाहिए। और साथ ही दिल्ली पुलिस ये बात भी सुनिश्चित करे कि कहीं भी आप किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने देंगे। जहां पुलिस को सहूलियत दिखती है वहां रेडी पटरी वालों को बोलते हैं अतिक्रमण कर लो, पैसा आता है। और जहां पुलिस को सहूलियत दिखती है वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी कह देते कि जाके अपना मकान बनाओ पब्लिक लैंड पे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, एक पर्चा दाखिल करके छोड़ देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर उसके बाद जब इन पे पत्थर बरसाए जाते हैं इन्हीं अतिक्रमणकारियों के द्वारा, तो फिर पुलिस किस बात का रोना रोती है? अगर इस तरह की घटनाओं से हमें देश को बचाना है, देश में सांप्रदायिकता का माहौल, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसको स्थापित करना है, तो पुलिस को, चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, विशेषकर दिल्ली पुलिस को, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कानून के अनुसार ही सारे काम होंगे, अतिक्रमण नहीं होगा और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। बहरहाल मैं रॉबिन शर्मा आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि मनोज तोमर ने जो किया, पूजा करते हुए या नमाज अता करते हुए किसी भी व्यक्ति को लात नहीं मारनी चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन एक सवाल पूरा भारत आज कर रहा है, देश के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से और उन मुस्लिम नेताओं से, कि पुलिस अपनी नौकरी ना करे तो क्या करे, पुलिस कानून का राज स्थापित करने के लिए क्या करे? हजारों की भीड़ के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, जब सबको पता है कि सड़क पर बैठ के कोई भी काम करना गलत है, चाहे आप नमाज अदा करें, चाहे आप सड़क पे रेडी पटरी लगाएं, वो गलत है तो गलत है। जब सबको गलती पता है फिर भी अगर करेंगे तो कानून का कोई भी रखवाला आएगा, वो अपना आपा खोएगा और ऐसी घटनाएं होंगी। ऐसी घटनाएं ना हो, हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि मनोज तोमर को जो सस्पेंड किया गया है, अगर आप इसको मानते हैं कि यह गलत हुआ, तो सभी लोग देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखें और बोले कि उनका सस्पेंशन कैंसिल किया जाए। और जिन लोगों ने भी इसके बाद उपद्रव किया उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि आपको हमारी स्टोरी आज की अच्छी लगी हो तो आप हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।